नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने कुंडली आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, सिवाय इसके कि आपके कर्मस्थान के स्वामी 12th में हैं। बाकी सारे ग्रह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जगह पर हैं। इसीलिए मैंने जो हेडिंग लिखा है वो लिखा है सक्सेस। बिग सक्सेस नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि राशि स्वामी कर्म स्थान के 12th में है। अदरवाइज़ इस मंथ की बात करें, अक्टूबर महीने की, तो बिग सक्सेस है इस महीने में। सक्सेस एंड चेंजेस क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहे हैं, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो इस पूरे महीने में खास करके 10 अक्टूबर से जब आपके लग्नेश, जो कि केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड होकर के आपके त्रिकोण में, केंद्र के लॉर्ड होके आपके त्रिकोण में, केंद्र के स्वामी होके आपके त्रिकोण में आ रहे हैं, पंचम भाव में, तो सक्सेस आपको इस महीना मिलना निश्चित है। 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये बुध की स्थिति, आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और 9 अक्टूबर तक, 10 के पहले 1 से 9 तक, 9 अक्टूबर तक बुध सूर्य के साथ और केतु के साथ चौथे भाव में रहेंगे। तो 9 अक्टूबर तक थोड़ा आपका जो टाइम डिमांड होगा, समय का जो डिमांड होगा, वो आपके घर की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन 10 अक्टूबर से वो खास करके आपके जनरल लक, जिसको बोलते हैं जनरली लकी रहना, इस तरह का समय है। बुद्धि के स्थान पे गए हैं, इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ में आप हाथ डाल सकते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता पड़े। कुछ सीखने की ज़रूरत है तो इस समय कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि करनी हो तो पंचम स्थान रूल करता है मंत्र सिद्धि को। 5th हाउस में 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए हम लोग पंचम स्थान देखते हैं, तो शुक्र के साथ, हालांकि 2 दिन हैं, सिर्फ 10 से 12 अक्टूबर हैं, लेकिन बात सिर्फ शुक्र की नहीं है। शुक्र यहाँ हैं और वो भी बुध ज़्यादातर टाइम 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यहाँ पर है, जिसके वजह से शुक्र की अगर डेट देखें तो आपको तुला में 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र वहाँ पर हैं, और 10 अक्टूबर से 28 तक, यानी पूरा महीना ही आपको, अगर किसी से प्यार करते हैं और आपको रीज़नेबल लग रहा है कि प्रपोज़ कर सकते हैं, तो आप उनको प्रपोज़ करने का ये अवसर, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ज़रा सा चंद्रमा की स्थिति किस दिन करना है वो देखी जा सकती है, इससे ज़्यादा, लेकिन इसमें मैंने वो कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि और भी टॉपिक्स पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना होता है। तो पूरे महीना ये आपके लिए लव प्रपोज़ल के लिए, जो लोग लव अफेयर में पहले से हैं उनके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़ सीखनी हो या मंत्र सिद्धि करनी हो, देखिए लव अफेयर के अलावा हम लव अफेयर को सिर्फ समझते हैं अपने इस भौतिक दुनिया में, मतलब इस दुनिया में जो लव अफेयर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। बट प्रेम भाव, जो भक्ति भाव होता है, जो ऊपर वाले से, परमात्मा से हमें जोड़ता है, वो घर, ये पंचम घर उसको भी रूल करता है। तो एक्चुअल लव तो भक्ति भाव से है। तो भक्ति के मार्ग पर जो लोग हैं, या अगर आप भक्ति इस महीने में करते हैं तो आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वैसे भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ये ज़रूर है, क्योंकि मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न वाले लगभग हमेशा बोलते ही रहेंगे, एक बात को 5 लाइन में बोलते हैं और लगातार बात करते हैं, उनसे कोई बात चूक ना जाए, ऐसा व्यवहार होता है उनका। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ एक स्वभाव की बात कर रहा हूँ। तो लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा समय है। बेस्ट टाइम फॉर लव प्रपोजल, ये हेडिंग में डाला है। सक्सेस इन जॉब एंड प्रोफेशन से मेरा मतलब है इन जॉब और बिजनेस, व्यापार या नौकरी में आपको बहुत अच्छा सक्सेस 10 अक्टूबर से खास करके 28 अक्टूबर तक मिलेगा। ज़रा सा इसमें सूर्य की देखिए, चौथे भाव में सूर्य हैं 16 अक्टूबर तक। तो सूर्य आपको यहाँ से 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो सूर्य रॉयल फेवर्स भी देंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाएंगे आपके व्यापार को, या आपके जॉब में मैनेजमेंट का सपोर्ट रहेगा। व्यापार है तो आपके क्लाइंट्स का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वही आपके लिए मैनेजमेंट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट से आपको फेवर मिलने की पूरी उम्मीद है इस टाइम पे। और मंगल लग्न में है,
देखिए मंगल के जो लग्न में रहने का डेट है 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। मंगल एक्शन देता है तो काफ़ी एक्टिविटी एक्टिव 19 अक्टूबर तक काफ़ी एक्टिविटी रहेगी, एक्शन पैक डेज रहेंगे आपके। लेकिन ज़रा सा क्योंकि सूर्य आपके घर में है, मंगल लग्न में है, दोनों अग्नि तत्व हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा एग्रेशन, जैसे ये घर में सूर्य का अग्नि तत्व हो सकता है आप डोमिनेशन, मैं दादागिरी नहीं बोलूँगा इसको, बट डोमिनेशन करने की कोशिश ना करें अपने घर में। और ओवरऑल लाइफ में बाकी क्षेत्रों में मंगल का लग्न में आना बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करें, प्लस एक्टिविटी को कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल आपको हिंसक भी करा सकता है, ओवर एग्रेशन में ले जा सकता है, आर्गुमेंट करा सकता है, डिस्प्यूट करा सकता है। तो ये नेगेटिव ट्रेट मैंने आपको बताया है, बट ऐसा नहीं मतलब कि मंगल यहाँ पर ख़राब स्थिति में है। मंगल आपको एक्शन पैक्ट देंगे। और ये पूरी स्थिति जो ग्रहों की है, शनि अपने राशि में है, भाग्य स्थान पे, भाग्य का आपका साथ रहेगा। राहु सबसे बड़ी बात है, कर्म क्षेत्र पे राहु हैं, तो राहु अपने अधिकार को छीन करके भी लेते हैं। साम दाम दंड भेद, यानी कर्म क्षेत्र में आप किसी न किसी तरह से सारा फॉर्मूला लगा करके बट आप सक्सेस को हासिल करेंगे। ज़रा सा स्लो डाउन, क्योंकि राशि स्वामी गुरु 12th हाउस में है, जिसके वजह से हो रहा है। तो इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से गुरु जो 12वें भाव में हैं, और 9 अक्टूबर से 3 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। तो वक्री होने के कारण हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में, यानी व्यापार में या जॉब में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। वो अगर आपको इस महीने मौका मिलता है तो आप बिल्कुल इसको कर लीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश पंचम भाव में है, जो कि एक बहुत फॉर्चुनेट घर माना जाता है, 159 खास करके। तो उसमें से आप ये जंप ले सकते हैं जॉब में। देखिए इसके बाद हम आते हैं अवॉइड डोमिनेशन एट होम एंड ओवरऑल। ये हमने खास करके 19 अक्टूबर तक डोमिनेशन वाली स्थिति जो मैंने बात की कि आप घर में या किसी तरह का आर्गुमेंट में ना पड़ें, ओवर एक्टिवनेस के कारण, ओवर एग्रेशन के कारण किसी से डिस्प्यूट ना हो, तो 19 अक्टूबर तक। अदरवाइज़ इन दोनों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे ऊंचाई तक ले जा सकता है इस पर्टिकुलर मंथ। डिससेटिस्फैक्शन एट होम, ये मैंने रेड में लिखा है। अच्छे के साथ साथ जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हमें केयरफुल रहना चाहिए, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में डिससेटिस्फैक्शन एट होम ये एक बना रहेगा अगले साल मई तक, 17 मई तक। ये अक्टूबर 2023 में केतु आपके चतुर्थ भाव में गए थे, और 17 मई अगले साल मई तक डिससेटिस्फैक्शन एट होम। बट आप उतना ही अपना समय कर्म क्षेत्र में लगाएंगे और सक्सेस आपको कर्म क्षेत्र पे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि राहु आपके दशम स्थान पर हैं। फिर भी क्योंकि गुरु वक्री हैं तो थोड़ा सा केयरफुल एक्सपेंसेस के मामले में, खास करके खर्चे के मामले में आपको एक्सपेंसेस के मामले में केयरफुल रहना चाहिए 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, क्योंकि व्यय स्थान में हैं गुरु इस वक्त। और गुरु वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन मान लीजिए, या इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, या ग्रहों में फाइनेंस हम जब देखते हैं तो जुपिटर को प्रधानता देते हैं। सेकंड हाउस 11th हाउस को देखते हैं, वो और बात है, उस पर मत जाइए अभी। तो जुपिटर वक्री के समय खर्च आपका ज़रूर बढ़ सकता है, कंट्रोल रखें। अगर आप फिक्स प्रॉपर्टी लेने के प्लानिंग में हैं तो बहुत केयरफुली आप, अगर लोन कर रहे हैं खास करके, क्योंकि गुरु आपके 12th में हैं, तो हो सकता है आपको फिक्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है ज़मीन जायदाद या फ्लैट लेना, प्लॉट लेना, इस तरह की चीज़ें। तो आप बहुत केयरफुली वास्तु वगैरह देख करके लें, क्योंकि केतु इस वक्त चतुर्थ स्थान में है जो फिक्स प्रॉपर्टी को रूल करता है, और श्रापित प्रॉपर्टी भी आपको दिलवा सकता है, और अच्छा खासा ज़रूरत से ज़्यादा आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, जो आपकी लाइफ को इम्बैलेंस की ओर ले जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम देने में गुरु इस वक्त उनका रोल है आपको किसी तरह से कर्ज में या ओवर खर्च कराने में, खर्च ज़्यादा करवाने में
आपको अग्रसर करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। स्पाउस की हेल्थ की बात करूं, यानी पति या पत्नी, तो छठे भाव में हैं 7th हाउस के स्वामी, जिसके कारण आपके पति या पत्नी को ज़रा भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। डॉक्टर से टाइमली चेकअप कराएं। हो सके तो मेडिकल इंश्योरेंस चेक कर लें आपका है या नहीं है, नहीं है तो ज़रूर लिया करें, लें। और टॉपअप कराने की ज़रूरत है तो टॉपअप करा के, लेकिन उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा जो मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो आपकी मदर के लिए है, क्योंकि आपकी मम्मा के घर में, आपके मदर हाउस में केतु हैं। तो अगले साल मई तक केतु की ट्रांजिट, गोचर चतुर्थ भाव में, आपके मदर के हेल्थ के तरफ से भी काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, आपके स्पाउस के हेल्थ के तरफ से भी, और उससे कहीं ज़्यादा आपके मम्मा के घर से के हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल कैसे रहेंगे? मेडिकल इंश्योरेंस लेके, डॉक्टर से टाइमली अपॉइंटमेंट मीटिंग ले करके, किसी चीज़ को नेग्लेक्ट ना कर करके, या कोई डिजीज़ है, आपकी बढ़ती उम्र है, तो आप उन चीज़ों का पहले से एहतियात रखें इस ड्यूरेशन में, उन चीज़ों को ना करें। डायबिटीज़ वगैरह कुछ है तो ज़रा सा जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो सकता है। कब से कब? देखिए, मंगल अभी आपके मिथुन में हैं 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। तो 19 अक्टूबर तक खास करके पाइल्स की प्रॉब्लम हो, या जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो घुटने का दर्द थोड़ा बढ़ सकता है 19 अक्टूबर तक। तो ये तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे। नेगेटिव क्या माने, इसको एक केयरफुल रहने के लिए बताया जाता है। ज्योतिष का पर्पस है आपको पहले से चेताना, ताकि उन चीज़ों को आप केयरफुली और अच्छे से एड्रेस कर सकें। पॉजिटिव बातों में मैंने बताया कि बिग सक्सेस, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा वर्ड बिग, सक्सेस इज़ एश्योर्ड इस मंथ में 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। बट बिग मैंने सिर्फ वर्ड इसलिए रिजर्व रख लिया क्योंकि राशि स्वामी गुरु आपके 12th हाउस में हैं, इस वजह से। तो इस टॉपिक पे अगर आते हैं, डायनेमिक टाइम फॉर ग्रोथ 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। गवर्नमेंट फेवर्स आपको, यानी सरकार से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अलावा भी अगर कोई आपके ऐसे केस हैं या पेंडिंग काम है जो गवर्नमेंट से सेटल करना है, 17 अक्टूबर तक आपको उससे बहुत अच्छा फेवर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके बाद नहीं मिलेगा। 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक, और 16 अक्टूबर के बाद भी 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड, 15 नवंबर तक ही गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं। एक्सपेंसेस पे ध्यान रखें। फिक्स प्रॉपर्टी, श्रापित प्रॉपर्टी, वास्तु वगैरह को लोगों को दिखा करके, वास्तु एक्सपर्ट को, तब आप घर खरीदें या ज़मीन में इन्वेस्ट करें। सिबलिंग्स में कम टू योर होम, क्योंकि तृतीय स्थान के स्वामी सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, यानी आपके घर में है। इसका मतलब है आपके भाई या बहन आपके घर में, उनका विजिट हो सकता है, या फिर आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी का आना जाना ज़्यादा हो सकता है 16 अक्टूबर तक। चांसेस ऑफ नी पेन हमने बात कर लिया। अगर 12वीं तक के स्टूडेंट हैं आप, जस्ट इन केस कोई आपके बच्चे हैं या आप खुद ही स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास तक हैं, तो इस पर्टिकुलर ईयर, नेक्स्ट ईयर मई तक आपके पढ़ाई में +2 तक अगर स्टूडेंट हैं तब गैप आ सकता है, किसी तरह की परेशानी आ सकती है जिससे इस साल लॉस हो सकता है। इसलिए पहले बताने से मतलब ये है उसका कि आप उस तरफ से पहले से सचेत रहें और उस चीज़ को ना होने दें। रेमेडीज़ क्या है? देखिए, हम रेमेडी में उठाते हैं सबसे पहले केतु को। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना केतु का बहुत अच्छा उपाय है। इसमें आपके पेट डॉग नहीं, अगर आपने कोई पालतू कुत्ता रखा हुआ है अपने घर में, तो उसको तो आप खिलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि आपने शौक़ से रखा है। बट अगर स्ट्रीट डॉग को एक डोनेशन के रूप में आप रेगुलर फीड देते हैं, उसको खाना देते हैं, तो केतु का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। मंत्र में अगर बात करें तो ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः, ना, ये मंत्र है। ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः। इसका 108 बार पाठ करें। डेली नहीं कर सकते हो तो डेली 7 बार करें।
ये कंटिन्यू करना है आपको अगले साल मई तक। नग में बात करें, स्टोन, जेम स्टोन कौन सा पहनना है आपको, जब तक केतु, आपके केतु का उपाय करना यहाँ ज़रूरी समझा है मैंने, मदर्स हेल्थ के लिए भी और आपके घर में जो डिससेटिस्फैक्शन है उसके लिए भी। तो कैट्स आई, लहसुनिया को बोलते हैं, हिंदी में उसको लहसुनिया बोलते हैं। आप लहसुनिया का धारण कर सकते हैं राइट हैंड मिडिल फिंगर, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सैटरडे, शनिवार के दिन से राइट हैंड मिडिल फिंगर में। डेट में 7 तारीख का डेट अवॉइड कीजिए, क्योंकि 7 केतु का डेट होता है न्यूमरोलॉजी में, इसलिए मैंने बोला है 7th का डेट अवॉइड कीजिए। अगले साल मई तक अवॉइड ऑल इम्पॉर्टेंट, अवॉइड करना मतलब ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क को आप 7th को शेड्यूल ना करें। देखिए, इस महीने हमारे पर्व त्यौहार में से कई पर्व त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो करवा चौथ है जो 20 अक्टूबर को है, और दीपावली पे थोड़ा अच्छा खासा डिस्प्यूट बना हुआ है काफ़ी क्षेत्रों में कि 31 को है या 1 तारीख को है। बट उसमें लॉजिक से अगर चलते हैं तो सीधी सी बात है कि दीपावली मनाने के लिए कार्तिक की अमावस्या का होना ज़रूरी है। अब अमावस्या जो तिथि है कार्तिक महीने की, वो हमारी 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के शाम तक है, संध्या तक। तो 1 की रात्रि में नहीं है, और दीपावली मनाने के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या की रात ज़रूरी है। इसलिए कार्तिक माह की अमावस्या की रात आपको 31 तारीख की ही पड़ती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन के लिए और दीपावली पर्व मनाने के लिए कार्तिक अमावस्या जो पड़ रही है वो 31 अक्टूबर है, क्योंकि 1 नवंबर को संध्या पहर ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगी। तो ये थे सारे पॉइंट्स। जॉब वालों के लिए ये बहुत अच्छा महीना रहेगा, खास करके 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। बिजनेस व्यापार वालों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा इन्हीं डेट्स को। स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल एक्सीलेंट है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा। लव अफेयर के लिए ये महीना स्पेशली एक्सीलेंट लिखा है, क्योंकि आपके लग्नेश पंचम भाव में है। मैरिज की स्थिति में ऐसा नहीं देख रहा। अगर आपको करना, आपकी उम्र हो रही है और शादी करनी भी है, तो एज ए ज्योतिष मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस साल ना करके अगले साल मई के बाद इसको प्लान करें, जब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके 7वें भाव पे रहे, तब आप करें तो अच्छा रहेगा। और शनि भी 10वीं दृष्टि से, देखिए शनि अगले साल यहाँ चले जाएंगे मई के बाद, तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से गुरु और शनि दोनों देखेंगे। तो मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक में शादी करना ज़्यादा शुभ रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, खास करके 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। अगर आपको किसी परामर्श लेना है मुझसे, कंसल्टेशन लेनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। शुल्क लागू रहेंगे। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक मार्क ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।